नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज 4B जो है आर एस अग्रवाल का क्लास 10th का, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, चाहे देख के क्वेश्चन देख के जो है वो हताश हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग हताश नहीं होना है, एकदम आराम से उसको सॉल्व करना है। और धीरे धीरे आपका ये मतलब सिंपल कैलकुलेशन से जो होगा वो धीरे धीरे आपका सॉल्व होते जाएगा। एकदम सिंपल रहना है, कोई पैनिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन देख के प्रोसेस के हिसाब से उसको सीधे सॉल्व करते जाना है, तो उससे आपका ये पूरा प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। जैसे कि एम एन जो है वो दिया हुआ है, तो ये दे दिया है एम बाई एन का एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एम इज इक्वल टू 1 - 2x। अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा इसमें लाग लपेट नहीं है, ज़्यादा कुछ घबराने का नहीं है, सीधा सिंप्लीफाई करते जाना है इसको। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, उससे ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इत्मीनान से। तो जैसे ये है हमारे पास कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास हो जाएगा mn। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, d निकालना है, b² - 4ac। उसके बाद हम लोग को अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा हो जाएगा -b + √d/2a। और बीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -b - √d/2a। और ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है इसको, तो उसके लिए कर रहे हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, इसका एलसीएम हो गया mn, ये हो गया m² प्लस n² इज इक्वल टू 1 - 2x। जब इसको हम लोग इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m² प्लस n² इज इक्वल टू mn - 2mnx। अब इसको सबको एक तरफ किया जाएगा, तो एक तरफ जब हम लोग करेंगे इसको तो ये क्या होगा, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाएगा इसका। ये हो जाएगा आपका m² प्लस 2mnx प्लस n² और माइनस mn। ये होगा हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया पूरा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, पहले a हो गया हमारे पास m², b हो गया 2mn और c हो गया हमारे पास n² माइनस mn। तो हम लोग d निकालेंगे, d होता है हमारे पास b² - 4ac। फॉर्मूला इतना हम मान के चल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला पूरा याद है इसका। तो यहाँ d निकालेंगे तो d हो जाएगा हमारे पास 2mn² माइनस 4 इंटू m² इंटू n² माइनस mn। ठीक, सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4m² n² माइनस 4m² n² और प्लस 4m² इंटू mn। इसको ऐसे रख रहे हैं, हम m³ नहीं लिख रहे हैं, तो ये आपके आसानी के लिए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, d का जो वैल्यू बचेगा हमारे पास वो हो जाएगा 4m² इंटू mn। इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब हम लोग निकालेंगे √d। √d अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही √d निकाल लेते हैं। √d निकालने से क्या होगा, आपका सारा जो सॉल्यूशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग √d निकालते हैं तो √4m² इंटू mn, तो ये हो जाएगा 2m√mn। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस √d/2a। ये हो जाएगा -2mn प्लस 2m√mn/2m²। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2m अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग 2m कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास -n प्लस √mn/2m²। 2 से 2 खत्म, m से इसका स्क्वायर खत्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल जो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -n प्लस √mn/m। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। उसी तरह अगर हम लोग बीटा निकालेंगे तो बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास वही -b - √d
बाई 2a, ये हो जाएगा हमारे पास -2mn -2m रूट अंडर mn हो जाएगा बाई 2m²। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग 2m कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए -2m नहीं लेते हैं, 2m ही लेते हैं कॉमन, माइनस लेंगे बात कुछ हजम नहीं होगा, सब उतना ही रह जाएगा। तो 2m अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास -n माइनस रूट अंडर mn बाई 2m²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास -n माइनस mn बाई m। तो ये हुआ आपका अल्फ़ा और बीटा। जैसे नॉर्मल में हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने में हमारे पास जो आता है कि जो x का जो वैल्यू आता है वही x का 2 वैल्यू आया यहाँ पे। और अल्फ़ा और बीटा इसलिए कहा जाता है कि ये x के जगह पर अगर इस वैल्यू को रखा जाएगा पूरे इक्वेशन में तो पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए, एकदम सिंप्लीफाई करना है आपको, सीधे सिंपल करना है। सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे, सारा कुछ आसान होते जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करके 4b हम लोग चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 4b का जो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है वो सारा हम लोग देख रहे हैं। अब जैसे ये सब है, इसमें बच्चे और परेशान होते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे दिया ये जैसे 36x², अगला क्वेश्चन जैसे 24 के बाद अगर 25 हम लोग बढ़ते हैं तो ये दिया हुआ है हमारे पास 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। और 36 भले 25 टाइप का ही 26 भी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो और 27 है, तो इसमें से हम लोग एक सॉल्व करते हैं, यही फर्स्ट वाला 25 नंबर। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे 28 के आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि जैसे a हो गया हमारे पास 36, b हो गया -12a और c हो गया हमारे पास a² माइनस b²। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो d हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac, सेम चीज़ -12a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 इंटू a² माइनस b² हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो 144a² माइनस 144a² और ये हो जाएगा प्लस 144b²। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास d का वैल्यू जो होगा, d आ जाएगा हमारे पास 144b²। अब रूट d अगर हम लोग निकालते हैं तो रूट d हो जाएगा रूट अंडर 144b², ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 12b। हम लोग चाहे तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, चाहे प्लस माइनस तो हम लोग यूज करना ही आगे वो चीज़। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा जो होगा -b प्लस रूट d बाई 2a और बीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -b माइनस रूट d बाई 2a। तो -b जो अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 12a प्लस 12b बाई 2 इंटू 36 हो जाएगा। कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b और नीचे हो जाएगा हमारे पास 72। 12 से काटे इसको 6 बार में, फाइनल आंसर आया हमारा a प्लस b बाई 6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 12a माइनस 12b बाई 72, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस b बाई 6। कॉमन लेके अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो a प्लस b बाई 6 और a माइनस b बाई 6 हमारा इसका आंसर हुआ। एकदम इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इसमें लाग लपेट नहीं है। 25 नंबर हो गया ये आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 25 के बाद थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन था कि जैसे आपका कुछ भी था, क्या कहा जाएगा इसको, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखते हैं 21 और 23। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 21 नंबर, इतना ध्यान रखिएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और सेकेंड जैसे 23
3 नंबर क्वेश्चन है, ये है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इस सिंप्लीफाई किया जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन बनेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस वही, डी निकालेंगे दोनों केस में हम लोग। इसमें अगर डी निकालते हैं हम लोग तो इतना ध्यान रखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 मतलब 5। यहाँ पे डी अगर हम लोग निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4 मतलब 13। अब दोनों के केस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगर इसमें हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा 3 प्लस √5/2, बीटा हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस √5/2। यहाँ पे अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा 3 प्लस √13/2, और यहाँ पे बीटा जो होगा वो हो जाएगा 3 माइनस √13/2। तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे उसमें घबराना नहीं है, मेन है आपका जो इक्वेशन अगर सही आएगा, इक्वेशन सही आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग का सॉल्यूशन भी सही रहेगा, इतना ध्यान रखना है। ये देख लीजिए ध्यान से, दोनों क्वेश्चन देखिए, 21 और 23 नंबर क्वेश्चन है। बहुत इजी तरीका है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके फिर इसको सॉल्व कर देना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टफ टाइप का लेते हैं। टफ टाइप का इन द सेंस कि जैसे बहुत सारे बच्चे √3 वाले में 18 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान दीजिए 18 नंबर है, ये दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए जो हुआ वो 1 हुआ, बी हुआ माइनस √3 प्लस 1 और सी हो गया हमारे पास √3। डी निकाला जाएगा तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाता है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो इसको हम लोग सीधे √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू √3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 माइनस 4 √3 होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 माइनस 2 √3। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, तो डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। √d जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1, इतना ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग इसका अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा अगर हम लोग निकालेंगे तो अल्फ़ा होगा √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1/2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 1 से 1 ख़त्म, ये हुआ हमारे पास 2 √3/2, 2 से 2 ख़त्म, √3 हो गया। बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो बीटा में क्या होगा, माइनस होगा, बीटा हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1/2, √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 2/2 मतलब 1। तो इस तरह का हमारा एकदम इजी प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने का। अब देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग यूज क्या कर रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिए, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो इसमें जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक, एक तो जनरल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कि अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक प्रोसेस होता है कि हम लोग इसको फैक्टराइज करके निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करके निकालते हैं। अगर मान लीजिए ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है
कलर भी कलर भी कलर भी कलर इसको बढ़ा देते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये लाते हैं, ये वाला लाते हैं। हाँ, ये हो गया कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जो फैक्टराइज होने वाला नहीं है, चाहे फैक्टराइज होने वाला है तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी निकालेंगे। तो डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का 3 केस होता है कि अगर डी बराबर 0 है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होता है और इसका वैल्यू हो जाता है -b/2a। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b+√d/2a, और बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास -b-√d/2a। इस केस में बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b-√d/2a, ये हो जाता है। तो ये दो केस रहेगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक ना, कि अगर d बराबर 0 है तब रूट इक्वल होगा, d ग्रेटर देन 0 है तब रूट अनइक्वल होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों अनइक्वल हो जाएगा। अगर d हमारा लेस देन 0 आ जाता है तो इसको यहीं पे रोक के लिख दिया जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब उसका सॉल्यूशन होगा, पर वो हम लोगों को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज किया जाता है, चाहे बहुत जगह यूज होता है, जैसे फार्मूला यूज होता है वो होता है हमारे पास कि अगर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम लोग को यूज़ करना है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b+√b² -4ac/2a, और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -b-√b² -4ac/2a। ये हो जाता है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4b का कुछ टफ क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आज ही, मतलब ये वीडियो अपलोड होगा तो इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें भी हम लोग इसी का जो टफ क्वेश्चंस और सारा है वो सब हम लोग देखेंगे इसमें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।